ममता, आपको मैं स्पंदन क्रिया से ठीक कर रहा हूँ, मंत्र की। आपके अंदर में जो है कुपित वायु है, मलिन वायु घुसी हुई है, उसको हम बाहर निकालेंगे, आपको एहसास होगा। अगर उस मलिन वायु के कारण आपको दर्द मुट्ठी में बंद हो जाएंगे, आपके दर्द गायब हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे कौन सी बार आप आए हैं? हाँ, इसको वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी। बताइए आपने कहाँ कहाँ दिखाया? सारी नाम क्या है जी आपका? आप इससे पहले डॉक्टर के पास गए थे शनिधाम आने से पहले? कहाँ कहाँ दिखाया आपने? ये मैंने गुड़गांव में हॉस्पिटल है, अहमद हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया था। और उन्होंने मेरे को जॉइंट पेन का मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बता दी थी। अर्थराइटिस मतलब गठिया बाय? हाँ, गठिया बाय। तो भैया मैंने 1.5 साल दवाई खाई, तो मैं उसको खाती थी तो मैं ठीक रहती थी। फिर उसके बाद मैंने वो दवाई छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं 1 महीने बाद मेरे फिर से पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया, फिर और ज़्यादा होना हो गया। मतलब ये लगा लो जहाँ थोड़ा था फिर और। अरे भाई कहाँ बोल रहे हो? मतलब तुम्हें मतलब बोलने का मैं दर्द पैसा की जो थोड़ी दे रहा मात्रा है हूँ। दवाई लेने के बाद वो बढ़ी है। हाँ जी, वो बड़ी है, वो तो घटी फिर नहीं है। वो घटी मान नहीं। लिया मैंने दूध तो फिर पिला आप दिया होता डॉक्टर तो क्या करते ने तुम? डॉक्टर से पूछा नहीं आपने आसमान फाड़ देते। कि मेरी जो दवाइयाँ हैं उनकी वजह से मेरे दर्द में बढ़ोतरी हुई है ना कि कमी आई है? उन्होंने बोला कंटिन्यू रखो, आराम हो जाएगा। पर लेकिन कब तक? भैया 1.5 साल तक दवाई खाई थी। 1.5 साल की दवाई खाने में आपके दर्द बढ़े ना कि घटे? बड़े हैं। ऐसी कौन सी दवाई है जो 1.5 साल तक खाओ और आप दर्द बढ़ते चले जाए, घटे ही ना? और तो जो ऐसी दवाई है वो आपके किसी काम की नहीं है, वो तो काम का आपको मोटापा देगी। ठीक है ना? क्योंकि आपको उसका रोग ही नहीं है। अगर दवाई आप खा रहे हैं तो आराम पड़ना चाहिए। आराम नहीं पड़ रहा है तो फिर डॉक्टर आपके लिए नुकसानदेह है, तो उस डॉक्टर का त्याग कर देना चाहिए फौरन, तत्काल। आपने तो 1.5 साल भुगता, उसको 1.5 साल तक भुगतना ही नहीं चाहिए। काहे भुगता 1.5 साल? देखिए अब मैं आपको एक विद्या, ठीक है, के जरिए ठीक करता हूँ। और मेरी विद्या क्या? स्पंदन क्रिया है। स्पंदन क्रिया को अभिनंदन करो, ताली बजाओ जोर से। बोलिए शनिदेव महाराज की। शब्द से स्पंदन होता है, वो स्पंदन आपके शरीर को छूता है और वो शब्द शक्ति अंदर जाती है, तब जो कुपित वायु है वो बाहर आती है और वो मुट्ठी में आ जाएगी, आपके दर्द खत्म हो जाएंगे। अगर हमारा हुआ तो, हमारा नहीं हुआ तो आपको दर्द में आराम नहीं पड़ेगा। अभी दर्द देख लीजिए कितने। शनिधाम के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली, किसने बताया? भैया मैं 2 साल से भैया की वीडियो देखती हूँ सोशल मीडिया पे। तो जब से मुझे भैया मन्नू भैया के बारे में पता चला। 2 साल पहले पता चला था, तू 2 साल बाद आई, तब तक तो तेरे डॉक्टरों ने कितने पैसे खा लिए बताइए? भैया आई थी मैं। कैसे खा लिए? कितने पैसे खा लिए डॉक्टरों ने? कितने हजम किए बताइए मुझे? लगा दिया भैया मैंने 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपए लगा दिया ना? आपको पता है धीरे धीरे 25 साल में कितना लगा देगा और 50 साल में, 100 साल में कितना लगा देगा? कंगाल बना देगा। वो तेरे को लूटने के लिए ही तो डॉक्टर बना है, नहीं समझे आप? जब किसी को रोग नहीं है उसको दवाई दी जाएगी, रोग ठीक होगा नहीं और वो दवाइयाँ खाता रहेगा पूरे जीवन जन्म भर, तो उसका पैसा ही तो क्षय होगा। पैसे का विनाश ही तो हो रहा है ना, पैसे का लाभ तो कुछ हुआ नहीं है। भाई देखो, आपने पैसा दिया, मोबाइल लिया तो भी लाभ, आपने पैसा दिया सब्जी ली तो भी लाभ, आपने पैसा दिया दूध लिया तो भी लाभ, आपने पैसा दिया दवाई ली वो भी बिना किसी रोग के और डॉक्टर का रोग नहीं, तो क्या लाभ? बताओ मेरे को, जो कि नुकसान करती है। कोई दवाई ऐसी बताए कोई भी डॉक्टर कि जो नुकसान ना करती है। बताइए। आज एक बहन जी ने ये बताया मुझे, होम्योपैथी की दवाई नुकसान करती है। कौन थी वो जिसने होम्योपैथी की दवाई का नुकसान बताया कि मेरे को नुकसान हुआ? चली गई, बताया ना सबके सामने। जब आपने दवाई ली उसके बाद आपका वजन में बढ़ोतरी हुई, भैया हाँ, बहुत वेट पुट ऑन हो गया। पेट में खराबी होना शुरू हुई, हाँ जी। पेट में भी खराबी होना शुरू हुई, अपच, गैस, ये सारी चीज़ें आपको होने लगी होंगी। ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में ही 1-1, 1.5-1.5 साल जितनी लंबी दवाइयाँ चलाई जाती हैं, बल्कि ऐसी कोई दूसरी कंट्री नहीं है जहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा दवाई चलाई जाए। डिप्रेशन की दवाई भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन की दी जाती है। आप मेरे को ये बताइए आप कि दवाइयों में आपने 1-1.5 लाख खर्चा किया, जो मीडिया में बाकी न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सीधे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अंधविश्वास जिनको बोला जाता है, प्रेत बाधा को, नेगेटिव एनर्जी को। लेकिन क्या आप ये बता सकती हैं कि लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर से ठीक नहीं होते तो फिर ऐसी जगह जाते हैं, उनको पता चलता है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी। आप भी तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही गए थे। हाँ जी, पहले डॉक्टर के पास ही। आप पढ़े हुए कितने? सर मैं ग्रेजुएशन कर रखा है। सर तभी कह रहे हो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वरना तो भैया कहती 10वीं पास होती तो।
है ना, और खुश रहती, बहुत पहले आ जाती, 2 साल पहले वीडियो देखी थी, और 1.5 लाख रुपया बच जाता। वो 1.5 लाख अब तक बैंक में भी 3 लाख हो चुका होता, 2 तो होता ही। अभी तो 1.5 लाख से शुरुआत थी आपकी, आपने वीडियो देख ली, आप जागरूक हो गए, आप आ गए। आपको पता नहीं इसमें 2.5 लाख के इंजेक्शन भी लगते हैं गठिया में। हाँ जी, उन्होंने बहुत बताया, फिर मैं मतलब उसके लिए आपको कंपेल किया कि 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन लगा लो, है? हाँ जी, है? हाँ। 25,000 रुपए करीब का आता है वो, उसको चेपते हैं डॉक्टर जबरदस्ती। बोला रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेंगे आपके। आप ये महसूस करो मुट्ठी में क्या हो रहा है। अगर आपको कुपित वायु है, आपको वाइब्रेशंस होगी, आपको मलिन वायु है, आपको वाइब्रेशंस होगी। शरीर के अंदर जहाँ भी वो वायु ठहरी होगी वो यहाँ आ जाएगी, उस वायु से जो दर्द है आपके खत्म हो जाएंगे अभी के अभी। झंझनाहट हो रही है। अब जब तक आप मंदिर का घंटा बजा के आएंगे 5 बार यूं जोर से, हाथ उठता है ये ऊपर, ये वाला कम होता है, ये इसी हाथ से बजाना चाहिए। जब तक वहां जाएंगे तब तक उठा लेंगे। चलिए 5 बार जोर से बजाना है, और उठ जाए तो फिर 11 बार बजाना है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। हाँ जी, भी आ रहा हूँ, क्या है मेरा? कंधे में साल में, और दर्द ना, ये पैर में भी आ रहा घंटे की आवाज तो आई नहीं, है। बजाए थे मैंने, दर्द कहाँ रह गया? और मैं सही ठीक है भैया। कहाँ गए ये दर्द? जो थे खड़े हुए थे तब दर्द थे या झूठ बोल रही है? नहीं भैया, जब तो दर्द था, जब दर्द था कहाँ से आई है? भैया मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव वालों को कैसे पता चला मनु भैया का? मैं बता रही हूँ, मैं 2-3 साल से सोशल मीडिया, एक जब सोशल मीडिया वाले हैं आप 2-3 साल से, तो मनु भैया को जानिए। मनु भैया बार बार कहते हैं मैं सत्यवतन करता हूँ, सत्यवतन करता हूँ। टीवी चैनल पे भी 3 बार बताया मैंने, हर दोनों प्रोग्राम में। अरे भाई तुमने बेशक पाखंड का दिखाया है, लेकिन मैं सत्य हूँ। तुमने पाखंड के बहाने सत्य को दिखा दिया, सत्य तुमसे टकरा गया, और सत्य ने अपना काम कर दिया। एक औरत को वहीं ठीक कर दिया, उनके ड्राइवर की माँ को भी ठीक कर दिया, ड्राइवर की माँ को भी ठीक कर दिया दूर से ही। ऐसी क्रिया है ये स्पंदन क्रिया है, स्पंद होता है। मंत्र बोला, ब्रह्मास्त्र बोला, छोड़ा, है ना, सहस्त्रास्त्र बोला, छोड़ा। ओम जम खम वम सुदर्शनाय स्वाहा, ये सुदर्शन चक्र गया शब्द रूपी। और जो कुपित वायु है वहां जाके उसको काट दिया, मार दिया, और तुरंत आदमी ठीक हो गया, उसको लाभ हो गया। उसको कुपित वायु थी, नहीं समझे आप? चमत्कार नहीं किया, दोष को निकाला है, कुपित वायु को, रोग ठीक नहीं किया। डॉक्टर जिसको रोग समझ रहा था वो रोग था ही नहीं, वो तो कुपित वायु जगह जगह ठहरी हुई है। कुपित वायु, मलिन वायु, नहीं समझे भाई? मलिन आप 4 दिन टॉयलेट ना जाएं, क्या होगा शरीर में बताना जी जरा। वो किडनियाँ खराब होने लग जाएंगी, ब्लड खराब होने लग जाएगा। अब कल से 4 दिन टॉयलेट मत जा, फिर मल से देख क्या होता है, तेरे शरीर में कितने रोग उत्पन्न होते हैं। जब डॉक्टर की बुद्धि ही छोटी है तो मैं क्या समझाऊं भाई किसी को? जब इस संसार की बुद्धि ही छोटी है तो मैं क्या समझाऊं भाई किसी को? नहीं समझे आप? अरे भाई 4 दिन टॉयलेट मत जाओ, और 2 दिन पेशाब मत जाओ, रोक लो, दबा लो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है, कितने रोग उत्पन्न होते हैं। नहीं होते हैं। फिर तुझे रोग था नहीं, दवाइयाँ खा रही है और रोग बढ़ा रही है बिना बात के। कौन सा डॉक्टर है वो? समझा गया उसको, डॉक्टर अमेजोन को। बोलिए शनिदेव महाराज की। समझा गया उसको। पहले ये पूछ, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहनों में से, तुम्हारे कुल कुनबे में से किसी को गठिया बाय है? जब वो कहे है तो बोला दिखा लो कभी उसको कुपित वायु, और तुम गठिया बाय बता के उसका जीवन खराब कर दो। नहीं समझे? समझ गई कि नहीं? अपने से समझी कि नहीं? समझ गई, नहीं समझी तू अभी? समझ माँ कसम, गई, माँ कसम खा, तो माँ कसम। समझ गई माँ कसम। तालियां बजा दो, जय शनिदेव बोलो। अब बता दर्द कहाँ है? बॉडी ऐसा रिलैक्स हो गया, फूल जैसा हो गया, फूल। बोलिए शनिदेव महाराज की। बिल्कुल हल्का हो गया। फूल कौन सा हो गया? तूने तो कहा फूल जैसा हो गया। कौन सा फूल? बिल्कुल हल्का कौन सा फूल होता है बता?
तो सारे हल्के होते हैं। अरे शमी का फूल नहीं देखा तूने? शमी पुष्प बिल्कुल हल्का होता है कि नहीं? छोटी छोटी हल्की हल्की महीन महीन उसका बना होता है, उसमें वजन ही नहीं होता। क्या बात कर रही है तू? किसका फूल हो गया? समी का। शमी का फूल हो गया ये लो भाई। अब ये शमी का फूल बन गई है, इस बहन जी को जाओ शनिदेव पे चढ़ा दो, तालियां बजाओ। अब क्या करेगी? सबको बताएगी, हाँ जी। है ना? बताती फिरेगी बिना बात के भी। अरे भाई, अरे कहा जो कहेगा। एक औरत गाड़ी में बैठी थी, नहीं एक आदमी बूढ़ा गाड़ी में बैठा था। मेरे एक दोस्त के पिता को बता दिया, भाई इसको तो छल्ले पड़ेंगे। अगले दिन उसका ऑपरेशन था, हम यहाँ से पैसे लेके गए। रास्ते में एक बूढ़ा आते बोला भाई तुम उदास से दिखाई दे रहे हो। मैं बोला ताऊ इस भाई का जो है ना पिताजी बीमार है, और मैं इसको अपना छोटा भाई समझता हूँ, और है भी ये छोटा भाई, और हम पैसे का बड़ी मुश्किल वो करके लेके जा रहे हैं इंतजाम। तो उसने बताया कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मुजफ्फरनगर में होगा 1 लाख रुपए बताया है डॉक्टरों ने। बोला तुम एक काम करो, तुम सवेरे आपको लहसुन का रस, अदरक का रस और नींबू का रस, ये 3 चीज मिला लेना। 1 चम्मच सवेरे तो खाली पेट, 1 चम्मच रात को सोते हुए, खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद दे दो, ठीक है? और अगर बीड़ी पीते हो तो पीने मत देना। हमने वही परहेज करा दिया। आज तक किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आज तक। तो भाई मेरे सामने जब ऐसा हो गया तो मैं क्यों ना अपने प्रोडक्टों पर वो मानूं? तो फिर मैंने तो सारी उम्र मंत्रों का शोध किया है। उम्र बीत गई मेरी, 20 साल हो गए। जितने मंत्र मैंने जपे हैं, मेरे ख्याल से भारत में किसी महात्मा ने जपे नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अलग अलग मंत्र को जपा और उनसे क्या किया, साथ साथ यज्ञ किया। इतना बड़ा जब यज्ञ ही नहीं किया किसी ने, तो मैं कैसे मान लूं किसी ने? मंत्र तो कोई एक जपा होगा, चाहे अरबों बार जपा हो। जैसे नामदेव जी महाराज दिन में एक मंत्र का 3 लाख बार नाम लिया करते थे, तो उनका मंत्र छोटा था तभी तो 3 लाख बार हो जाता था। मैं जब ओम शम शनिश्चराय नमः जपा करता था तब 18 घंटे में 54,000 होता था, केवल 53 से 54,000 ही जप पाता था। तो वो कोई एक नाम था, चाहे वो छोटा हो, राम 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 राम, ऐसे वो कोई एक नाम 3 लाख बार जपा करते थे पूरे 24 घंटे के अंदर। और कितना जागा करते थे? जैसे मैंने बहुत कम खाना शुरू कर दिया तो निद्रा कम हो गई, तो 18 घंटे 20 घंटे जाप कर लिया, तब वो जप हो सकता है। आया समझ में? तो तपस्या ऐसे होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतने अनेक मंत्र मैंने जपे हैं, वो भी सब अपने ग्रंथों से ढूंढ के, ठीक है? उनमें कोई तकनीकी खराबी थी तो उनको ठीक कर करके। तकनीकी खराबी भी होती है, क्योंकि जो लेखन होता है वो जरूरी नहीं सही हो। आपके अंदर विवेक जागृत हो तभी आप मंत्रों से कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं। और जो कर पाएंगे वो करके दिखा पाएंगे, बता पाएंगे बकायदा। और कोई मंत्र पूछेगा तो मैं मंत्र भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब वो मंत्र को जागृत करने चलेगा तो मेरी आज्ञा के बिना जागृत नहीं कर पाएगा, ठीक है? मंत्र एक ऋषि होता है, मंत्र का उपदेष्टा होता है, मंत्र का ख्याता होता है, आख्यान करने वाला होता है। मंत्र बहुत गहरी चीज है, उसके विषय में बहुत गहन चर्चा होती है, लेकिन उसकी अभी यहाँ जरूरत नहीं है। हमें अभी इस बहन को ये बताना है कि बहरहाल इसको गठिया नहीं था, डॉक्टर ने 1.5 साल तक इसको मूर्ख बनाए रखा और इसको रोग बताए रखा, जबकि इसको जो दर्द थे वो कुपित वायु के थे, मलिन वायु के थे, निगेटिव एनर्जी के थे, नकारात्मक ऊर्जा के थे। और वो ऊर्जा हमने इसमें कैद कर ली, बंद कर ली, इसके वे सारे दर्द ठीक हो गए। बस यही हम दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया को। और ये काम यज्ञ के माध्यम से किया जाता है, और ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं 40,000 वीडियो में आज तक कहता हूँ, मैंने आज तक कोई चमत्कार नहीं किया किसी ने भी नहीं। एक भगवान कृष्ण के अलावा एक कुब्जा को उन्होंने हाथ लगा के ठीक कर दिया था, जो यूं रहती थी हमेशा। तो भगवान कृष्ण के अलावा कभी किसी ने कोई चमत्कार किया ही? सब धरा पे हुआ। भगवान राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, मैं ये कहता हूँ। हाँ, और कोई सिद्धि भी नहीं होती, मैं ये कहता हूँ। किसी एक कार्य को करते करते आप उस कार्य में सिद्ध हो जाते हैं, बस यही सिद्धि होती है, और वो भी निरंतर, हमेशा। और कोई अलग से सिद्धि नहीं आती। कोई तेरे पास हनुमान जी आगे खड़े हो गए हैं, तुम मुंह फुला रहा है, जुराब पहन रहा है, गधा हिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। आप बस किसी कार्य को करने लग जाओ तत्परता से, आपका एक ध्येय हो जाए। मेरा ये ध्येय है कि मैं माताओं बहनों में जो उनके सर घूमते हैं उसमें गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, और मैं अपने टारगेट एक दिन पूरे कर लूँगा हर हाल में। भाई कोई पेड़ हिला रहा है, वो पेड़ ना हिलाए। जय शनिदेव बोलिए, चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की।